everyone, today I'm going to do a very easy DIY. Even a lazy person can try it. मैं भी काफ़ी लेजी हूँ वैसे, बट ऐसे वाले DIYs मुझे किक देते हैं, वही सलमान खान वाली किक. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. दीज आर स्वीट बॉक्सेस, एक्चुअली चॉकलेट बॉक्सेस. इनके ऊपर जो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स वाला पैटर्न है ना, ये मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया था. और चॉकलेट्स को तो मैंने बाद में देखा, पहले ही सोच लिया कि इसका कुछ तो DIY करना है. सो आफ्टर एंजॉइंग द डिलीशियस चॉकलेट्स, अभी बॉक्सेस एम्प्टी हो रखे थे, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई समथिंग विद इट. पहले तो मैं इनको क्लीन कर रही हूँ. मैंने एक कॉटन पैड लिया है जिस पे सैनिटाइज़र स्प्रे कर दिया था, क्योंकि अगर इसको पानी से वॉश करते तो कार्डबोर्ड है ये गीला हो जाता, ख़राब हो जाता. तो हल्का सा सैनिटाइज़र मैंने उसके ऊपर स्प्रे किया था कॉटन पैड पे, और उसी कॉटन पैड के साथ मैंने इसको क्लीन किया. और बाद में जो इसके पार्टिशनिंग के लिए यूज़ किए हुए थे कार्डबोर्ड्स, तो मैंने उनको वापस से इंसर्ट कर दिया. आप चाहें तो उनको निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आगे वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैंने इनको वापस क्यों रख दिया, और आपको मैं ये ऑप्शन क्यों दे रही हूँ कि आप चाहो तो रख लो, चाहो तो निकाल दो. क्योंकि इस DIY से हमारे दो पर्पस सॉर्ट हो सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे इतने छोटे से बॉक्सेस से क्या DIY होगा, क्या पर्पस सॉर्ट आउट होगा, बट बस उसी के लिए तो कह रही हूँ. पूरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. एक बॉक्स तो बहुत ही क्लीन निकला है. ये थोड़ा सा इस पे स्टेन थे, तो मैंने उनको इस कार्ड को ही हटा दिया जो इसके बीच में इंसर्ट किया हुआ था, क्योंकि मुझे लगा ये स्वीट्स का लेफ्ट ओवर पार्ट है इसके ऊपर लगा हुआ, तो मे बी बाद में जाकर के कोई प्रॉब्लम हो, चींटियाँ आ जाएं या कुछ, तो मैंने उस कार्ड को ही वहाँ से रिमूव कर दिया. और उसके बाद ये सब हटा दीजिए. और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको डिवाइडर्स लगाने हैं या नहीं लगाने हैं. इसको देखिए वो नहीं याद आ रहा जो हम क्रॉस एंड ज़ीरो वाली गेम खेलते होते थे क्लास में, चाहे लेक्चर कुछ भी चल रहा हो, अगर मूड नहीं है तो ये ज़ीरो एंड क्रॉस वाली गेम चलती थी नोटबुक्स के पीछे. मुझे तो याद है. क्या आप भी मेरे ही एरा के हैं? अगर आपको भी सेम चीज़ याद आ रही है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट हियर. ये थर्ड बॉक्स था, ये उससे भी ज़्यादा डर्टी था और मेसी था एक्चुअली, तो मैंने उसको भी क्लीन कर दिया. यस, और ये याद है आपको बिल्लो रानी वाला मैंने जो बनाया था, उस पर मैंने बॉटल कैप्स यूज़ किए थे. बस वो इन बॉटल्स के कैप्स थे. बॉटल्स को मैंने रख दिया था, मैं इनको वेस्ट तो करूँगी नहीं, तो बस आज इस DIY में उन बॉटल्स को यूज़ कर रहे हैं. तो देखा आपने, कहाँ बॉटल कैप यूज़ करके एक अलग DIY किया, और अब उन्हीं बॉटल्स को यूज़ करके मैं एक और DIY कर रही हूँ. ये बॉटल्स के ऊपर कुछ स्टिकर्स थे जिनको मैंने हटा दिया था यूज़ करने से पहले. थोड़ा सा स्टिकी हो रखा था इसका सरफेस, तो मैंने सेम सैनिटाइज़र स्प्रे किया कॉटन पैड के ऊपर और इनको क्लीन किया. बहुत ज़्यादा भी आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक साइड के पे वापस मैं डबल साइडेड टेप लगाने वाली हूँ. तो डेफिनेटली वो पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है, तो वो जो डबल साइडेड टेप वाला पार्ट है वो इसमें विजिबल होगा. सो इट्स ऑन योर रिक्वायरमेंट के ऊपर है आपको कितना इसको क्लीन करना है. चाहे तो सारी साइड से कर दीजिए, या तो आप एक बार उसको क्लीन करके छोड़ दीजिए, आपका प्रॉपर सॉर्ट हो जाएगा. इट डिपेंड्स कि लुक वाइज वो बॉटल कितनी टाइडी लग रही है, कितनी अनटाइडी लग रही है. अगर नीट लग रही है तो लीव इट. अभी ये बॉक्सेस को वापस मैंने बंद कर दिया. स्टैक ऑफ द बॉक्सेस इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ I am going to
paste these bottles on it. Yes, with the help of double-sided tape. डबल साइडेड टेप के मैं 3 स्ट्रिप्स काटूंगी क्योंकि मुझे 3 बॉटल्स को पेस्ट करना है। इसकी बैक पे भी मैं डबल साइडेड टेप ही यूज़ करने वाली ताकि मुझे कोई ड्रिल करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है, बहुत लाइट वेट है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसके लिए ड्रिल या कोई कील लगाने की ज़रूरत है। ये डबल साइडेड टेप से ही पेस्ट हो जाएगा। और जिस पर्पज़ के लिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ वो पर्पज़ भी बहुत ही सिंपल है, उसमें भी आई डोंट थिंक कि आपको ड्रिल या कील लगाने की ज़रूरत है। डबल साइडेड टेप विल बी ओके, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। आप इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंट पर्पस निकालना चाहें तो दैट्स ऑन यू। आप पहले वीडियो देखिए, वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि मैं डबल साइडेड टेप क्यों यूज़ कर रही हूँ और इसको लाइट वेट क्यों रखना चाह रही हूँ। सो बॉटल्स आर रेडी। एक बॉटल का बॉटम मैं कट कर रही हूँ। मैंने नाइफ को गर्म कर लिया था और उसके बाद मैं इसको कट कर रही हूँ। क्यों कट कर रही हूँ ये भी मैं लास्ट में बताऊँगी। और आप भी इनसे जो काम लेना चाहते हैं उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसका बॉटम कट कर सकते हैं, या फिर अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। It's on your choice only. So bottom कट हो गया है। ये मैंने बॉक्सेस के सेंटर में बॉटल्स को पेस्ट कर दिया है। इनको डेकोरेट करने का आइडिया है, तो मैंने बच्चों के किंडर जॉय से जो छोटे छोटे टॉयज निकलते हैं ना, उनको इस पे रख के देखा। मुझे ये ओके लगा, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगे, तो मैंने इनको हटा दिया। और मैं इनको लाइट वेट भी रखना चाहती थी, लाइट वेट रखना चाहती थी, इसीलिए फिर मैंने इनको रिमूव कर दिया। आप मुझे बताना कि ये इन टॉयज़ के साथ ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे या विदाउट टॉयज़। फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया जाए। और डेकोरेट करने के लिए एक तो मेरे पास फ्लावर कटिंग थी पहले से, या ऑब्वियसली कहीं से निकली होगी और मैंने इसको संभाल के रख दिया होगा। तो मैंने एक बॉटल पे तो ये फ्लावर लगा दिया। मैं तीनों पे अलग अलग चीज़ लगा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो रिबन की बो बना के भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, चाहो तो इसके अंदर बीड्स डाल सकते हैं, बॉटल के अंदर फिल कर लीजिए।
और ये मैं सेफ्टी पिन के साथ एक होल कर रही हूँ एक बॉटल के अंदर, क्योंकि मैं ये वाला इयररिंग इसके अंदर इंसर्ट करना चाहती थी। ये इयररिंग है जिसका एक जो पीस है वो गुम हो गया था और अभी मैं इसको यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैंने डबल साइडेड टेप से पेस्ट करने की बजाय मैंने सोचा क्यों ना एक होल करके मैं इसके अंदर ये लगा दूँ। और एक ये मेरे पास इयररिंग था तो इसको मैंने पेस्टिंग भी नहीं करी, कुछ नहीं करा, बस इसी तरह से बॉटल के ऊपर हैंग कर दिया। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई इयररिंग है आप वो यूज़ कर लीजिए, फ्लावर है वो यूज़ कर लीजिए, अगर कोई टॉय है वो यूज़ कर लीजिए। आप इसको अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। सो तीनों बॉक्स रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है इनके यूज़ की कि मैं क्या करने वाली हूँ। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें स्टोर करने वाली हूँ। स्टोर कह सकते हैं या हाइड कह सकते हैं, ओके। क्योंकि जब ये बॉक्सेस आप वॉल पे लगा देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर स्टोरेज भी है, कि आप इसके अंदर कुछ सामान रख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें मैंने कुछ क्लिप्स रखे, एक पेन रखा और रख दिया। पेन रखने का मतलब ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या है, ये आपको पता है क्योंकि आपने रखा है। और यहाँ मैंने इसके जो डिवाइडर्स थे उनको निकाल दिया और इसके अंदर मैंने कुछ विजिटिंग कार्ड्स रख दिए। कभी कभी रेंडमली आपको कुछ नज़र आता है, आप उसको संभालना चाहते हैं और स्टोरेज नज़र नहीं आती कि कहाँ रखें। और कुछ कैंडल्स थी तो उनको भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि थोड़ी देर के लिए आपको कुछ रखना है इम्पॉर्टेंट और आपको जगह नहीं समझ में आ रही है तो आप इस तरह से रख के आप इसको हाइड कर सकते हैं। चॉकलेट्स रख सकते हैं, अगर बच्चों से आप चॉकलेट्स हाइड करना चाहते हैं आप इन बॉक्सेस के अंदर रख के आप इसको वॉल पे डेकोर की तरह लगा दीजिए। देखने वाले को ये डेकोर लगेगा लेकिन इसके अंदर तो स्टोरेज है। सो इसके अंदर मैंने एक डायरी रख दी और एक ये पेंसिल रख दी सो दैट कि जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हो इन दोनों चीज़ों की तो मैं पिक कर लूँ। इन बॉक्सेस को मैं किचन के अंदर लगाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहो तो इसको अपनी अलमीरा के बाहर या अलमीरा के अंदर भी लगा सकते हैं। जिसके ऊपर मैंने इयररिंग को पिन किया था ना, आप उसके अंदर अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं। ये यहाँ पर मैं ना एक फ्रिज मैग्नेट लगा रही हूँ, अंदर रख रही हूँ और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस बॉक्स को अपने फ्रिज के ऊपर लगाऊँ और इसके लिए मैंने इसके अंदर फ्रिज मैग्नेट लगाती थी। ये फ्रिज मैग्नेट भी डैमेज हो गई थी तो इसको डायरेक्ट लगाने के बजाय मुझे लगा कि मैं इससे ये वाला यूज़ भी इस तरीके से यूज़ भी कर सकती हूँ। सो इस तरह से मेरे तीनों डेकोर्स रेडी हो गए हैं एज यू कैन सी। अब बारी है इनको जा कर के लगाने की। सो एक बॉक्स आ गया है मेरे फ्रिज के ऊपर और चाहो तो आप इनको अपने किचन कैबिनेट पे भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।